हेलो ऑल। आज एक और केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू माय मदर जिन्होंने मुझे होम्योपैथिक पढ़ाया, और सेकंड मेरे गुरु को डॉक्टर सुबोध पाल सर, जिन्होंने हम लोगों को होम्योपैथी इतना अच्छा से समझाया कि आज हम इस काबिल हैं कि एक वीडियो बना पा रहे हैं या फिर अपने सक्सेस के केसेस डिस्कस कर पा रहे हैं यूट्यूब में। ग्रेटिट्यूड टू बोथ ऑफ देम। तो स्टार्ट करते हैं। एक लेडी पेशेंट है ये, 21-22 ईयर्स के गर्ल पेशेंट बोलेंगे, सॉरी। तो इनको क्या होता है, वल्वुलर रीजन में हमेशा छोटे छोटे बॉयल्स टाइप के निकलते हैं हर महीने लास्ट 1-1.5 साल से इनको बॉयल्स उस जगह में निकल रहे हैं। तो इन्होंने कुछ एज यूजुअल जैसे थोड़ा बहुत एलोपैथिक वगैरह पहले लिया तो कुछ कम हो गया, लेकिन ये कांस्टेंट उनको हर महीने निकलते जा रहा है। तो फिर वो कहीं से रेफर सुन के वो आए मेरे पास। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ केस और उसका वर्जन, पेशेंट और मेरा वर्जन बताती हूँ, और बताती हूँ मैंने कैसे 2 से 3 रूब्रिक लेके उनको एक मेडिसिन दिया, जिसके बाद कि उनका ये रिकरेंट बॉयल्स काफ़ी ठीक हो गया। अभी भी वो पेशेंट मेरे साथ हैं, जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिकरेंट बॉयल्स के लिए नहीं, वो प्रॉब्लम तो उनकी सॉल्व हो गई है, फिर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स उनको आया है रिलेटेड टू कुछ और स्ट्रेस वगैरह, तो कभी अभी और कोई चीज़ के लिए। लेकिन उनके जो फर्स्ट केस जो मेरी सक्सेस हुई है वो अभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसे आते हैं पेशेंट बैठे, तो बोले मैम वल्वुलर रीजन में मेरे बॉयल्स हो रहे हैं। अच्छा, मैं पूछती हूँ कब से स्टार्ट हुआ है ये मैम? ये 1 साल हो गया मैम। उसमें थोड़ा थोड़ा बर्निंग और इचिंग भी रहता है मैम। तो क्या अभी तक 1 साल हो गया, क्या ट्रीटमेंट लिया है आपने? मैंने एलोपैथिक मेडिसिन लिया था अपने, एक फैमिली डॉक्टर हैं हमारे, उनको दिखा के। लेकिन वो लेने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने मेडिसिन छोड़ा तो ये वापस हो रहा है मैम। तो बोले मैं फिर आज होम्योपैथिक का कैसे, क्या ये मैं थोड़ा पूछती हूँ कि आज होम्योपैथिक के लिए कैसे दिमाग में आया। तो ये हम लोग को हमारे केस टेकिंग का एक पार्ट है कि अभी तक तो एलोपैथिक लिया, फिर सॉरी, एलोपैथिक लिया फिर ठीक नहीं हुआ, तो वापस आज होम्योपैथिक का कैसे क्या सोचा। तो उन्होंने बोला कि मुझे ज़्यादा एलोपैथिक खाना नहीं अच्छा लगता मैम, थोड़ा मुझे सूट भी नहीं करता है और मुझे उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा होम्योपैथिक मैं खाती हूँ मैम, बचपन से वैसे हम लोग ने कई चीज़ों के लिए होम्योपैथिक लिया है। तो और काफ़ी मुझे आराम भी मिला है होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी जगह। तो मैंने बोला फिर आपने इस बार एलोपैथिक क्यों ले लिया? अगर आप होम्योपैथिक जनरली प्रिफर करते हैं तो फिर इस बार एलोपैथिक कैसे ले लिया आपने? बोला ऐसे ही मैम, बस थोड़ा पढ़ाई वगैरह में व्यस्त थे, तो पापा ने बोला कि एलोपैथिक ले लो, जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी डिसाइड किया चलो ठीक है ले लेते हैं। तो ठीक है, फिर मैंने पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हैं मैम? मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स अभी कंप्लीट हो गया है मैम, अभी हम लोग का इंटर्नशिप चल रहा है और अभी कैंपस सिलेक्शन चल रहा है कॉलेज में। ठीक है, फिर मैं बोले और इसको लेके मन में कोई स्ट्रेस कोई चिंता? बोला हाँ थोड़ा डर लग रहा है मैम। क्या डर लग रहा है? बोले मैंने गूगल में भी सर्च किया था इसके बारे में, तो उसमें तो कुछ और ही चीज़ें दिखा रहा है, कैंसर हो जाएगा ये वैसे, तो उसको लेके थोड़ा डर आ रहा है मन में। तो मैंने बोला और थोड़ा समझाइए क्या डर है? तो बोले ये जो बार बार होता है ना मैम, उसको लेके डर आता है कि ये बहुत बार हो रहा है, मतलब हर महीने आ जा रहा है, फिर 1-2 महीने रुकेगा, फिर वापस आ जाता है, वापस आते ही जा रहा है मैम, ये बंद ही नहीं हो रहा, उसको लेके थोड़ा भय आ रहा है मन में। ठीक है, फिर मैंने बोला और लाइफ में अभी क्या स्ट्रेस है, कोई टेंशन है जिससे आप गुजर रहे हैं, या फिर 1 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब कोई स्ट्रेस और टेंशन था? बोला हाँ मैम, जब ये 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था तब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो कैंपस सिलेक्शन मतलब इंटर्नशिप आया, इंटर्नशिप के बाद ऑब्वियसली अब जॉब देखना होगा, कैंपस सिलेक्शन है। तो इस कैंपस सिलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है उनका। तो मैंने बोला तो फिर क्या आपको क्या डर लग रहा है? बोले मुझे भी यही डर लग रहा है, कभी मेरा नहीं होगा, इंटर्नशिप ख़त्म होने में आ गया, अभी अगर जॉब नहीं लगा। तो मैंने बोला इतना क्या हड़बड़ी है जॉब का, अभी तो कंप्लीट हुआ है, तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं 6 से 7 महीना जॉब के लिए।
तो बोले कि हाँ लेकिन पापा चाहते हैं ना थोड़ा जल्दी हो जाए जॉब। मैं बोली ऐसा क्यों? तो बोले नहीं मैम, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो घर में रहता है, और हम लोग 3 भाई बहन हैं, तीनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। और पापा कर रहे हैं मैनेज, लेकिन पापा चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम तीनों के अंदर भी किसी का जॉब लग जाए तो थोड़ा हम लोग फाइनेंशियली पापा को हेल्प कर सकें। तो फिर जाके ऐसे करके उन्होंने बताया। फिर मैंने बोला तो आपके मन में क्या चल रहा है? तो बोले वही है मैम, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा भी जॉब जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं पापा को हेल्प कर सकूँ जल्दी से जल्दी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मैम हम लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो इतने वेल टू डू फाइनेंशियली उनका नहीं था। 3 भाई बहन हैं हम। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा जब कैंपस सिलेक्शन हो तब हो जाए वो, मतलब ज़्यादा लिंगर ना करे या फिर ना हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो। तो मैं अब अपने पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं बोली कि तो इसको लेके मन में और कुछ सोच रहे हैं? बोले हाँ मैम, ऐसे लगता है कि अगर नहीं हुआ तो पापा निराश हो जाएंगे, पापा को खुश करना है, पापा के चेहरे पे वो स्माइल देखनी है, पापा का इतना एक्सपेक्टेशन है मेरे मेरे से कि मेरा जॉब जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो वो मुझे फुलफिल करना है। वो एक मेरे को रात को कई बार सोने भी नहीं देता है। मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती है इसके वजह से कि क्या पता कैंपस होगा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो पापा कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे पापा, पापा को क्या स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये चलता है मन मन में मेरे मैम, और ये लगभग आप लगा लीजिए 1 साल से ही चल रहा है मैम। तो मैंने बोला कि तो आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? मतलब ठीक है, सब पेरेंट्स का तो एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन आप इसके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो बोले कि मैम बस यही है कि उनका वर्जन ऐसे था, अगर अच्छी जॉब नहीं लगी तो पापा को निराशा होगी। मैं उनको फाइनेंशियली जल्द से जल्द सपोर्ट करना चाहती हूँ मैम, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही पैसा मेरे हाथ में आएगा, सैलरी आएगा, मैं सारा का सारा पापा को लेके दे दूंगी ताकि वो खुश हो जाए। तो ये थोड़ा सा उनके मन में चलता था। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, मैंने बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 रूब्रिक्स मैंने लिए। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिया क्यूरियस, गूगल में सर्च किया उन्होंने क्या है ये क्या नहीं। फिर सेकंड मैंने जैसे रूब्रिक्स लिया वो था फियर रिकरेंट। फियर रिकरेंट में आप देखिए ये जो दवाई मैंने दिया उनको कार्सिनोसिल। और एक थर्ड मैंने रूब्रिक लिया प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, पेरेंट्स, फादर, तब स्पेशली फादर, उसमें सिंगल कार्सिनोसिन है। ये 3 रूब्रिक्स लेके मैंने उनको कार्सिनोसिन 200 का एक डोज दिया था। और फिर जैसे जैसे दवाई, अपनी रेगुलर दवाई जो है सिल्वो चली, उसके बाद 1 ml। और काफ़ी कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से बॉल्स आने बंद हो गए, नहीं, पहले 2 से 3 महीने में एक बार, फिर 3 से 4 महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे 6 महीना, थोड़ा लंबा चला केस, लेकिन फिर उसके बाद उनको बॉल्स आनी पूरी बंद हो गई। तो ये थे कार्सिनोसिन का एक छोटा सा केस जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए। Thank you very much. Once again, gratitude to all those who taught, guided, and supported me in this journey. Thank you.